नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या अरविंद केजरीवाल जो बड़ा दावा कर रहे हैं, जिस कहा से अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो 2024 को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, दिल्ली पर किसका कब्जा होगा, 543 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या आंकड़ा बनेगा 2024 की, क्या तस्वीर हो सकती है आज चुनाव, तो फिर क्या आंकड़ा बनेगा 543 सीटों के लिए। शुरुआत करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों से। तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। अब यहां पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस यहां पर गठबंधन में सरकार में है। तो अब बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है। करीब 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि जेडीयू को करीब 14 सीटें, आरजेडी को करीब यहां पर 5 से 9 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है लोकसभा चुनाव दौरान। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 2 सीट जा सकती है। यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो चुका है। सरकार में बदलाव देखने को मिला। आम आदमी पार्टी अब सरकार में आ चुकी है। कांग्रेस को 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें, यहां पर भी काफी हलचल देखने को मिलती है। जब भी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो यहां पर अब माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब 17 लोकसभा सीट, टीएमसी को 25 लोकसभा सीट मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जीत के लिए यहां पर पूरी ताकत लगाएगी। यहां पर विधानसभा चुनाव भी है, तो यहां पर 17 लोकसभा सीटें आती है। तो यहां पर बीजेपी को करीब यहां पर 0 से 5 सीट, टीआरएस को 0 से 6 सीट, एम पार्टी को 3 सीट और 3 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़ा यहां पर बन सकता है 2024 की जो तस्वीर हो सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 0 से 4 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। केरल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू हुई है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 0 से 1 सीट, 0 भी हो सकती है या फिर बीजेपी खाता खोल सकती है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीटें केरल से मिल सकती है और यहां से राहुल गांधी सांसद भी हैं, तो इसका सीधे तौर पर केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। एलडीएफ को 0 से 9 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस यहां पर जो है काफी बढ़त ले सकती है, जो अनुमान हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से बीजेपी कमल खिला सकती है, जो अनुमान हो सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कहीं ना कहीं 0 से 6 सीट मिल सकती हैं। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। एमसीडी में कई जो यहां पर सांसदीय क्षेत्र रहे थे एमसीडी के दौरान, उनमें से कई सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो काफी चौंकाने वाला रहा था। बीजेपी को यहां पर 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत की संभावना हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 0 से 3 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। गुजरात की 26 सीटों पर भी 1 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। हो सकता है बीजेपी सभी 26 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बन सकता है। मिजोरम की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहां पर 20 से 25 सीट बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। 2019 के मुकाबले 1-2 सीट का नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। सबसे पहले यहां पर बीजेपी प्लस यहां पर जो शिवसेना की बात की जा रही थी कि सरकार बनेगी, लेकिन यहां बड़ा उलटफेर हुआ और यहां पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ने मिलकर सरकार चलाई। कुछ समय के बाद यहां पर फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शिंदे गुट प्लस बीजेपी वर्तमान में सरकार में है, लेकिन इस सरकार पर भी कहीं न कहीं यहां पर प्रश्न चिन्ह अब खड़ा होता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस की मांग उठ रही है कि यहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उलटफेर फिर हुआ तो यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल 48 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी जो गठबंधन है शिंदे गुट के लिए 31 सीटें जा सकती, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को 0 से 8 सीट और शिवसेना को 4 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना लगाई जा रही है।
0 से 3 सीटें और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। 4 लोकसभा सीट यहां से आ जाती हैं। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर पूर्ण रूप से बीजेपी कमल खिला सकती है। दोनों लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। तो यहां का माहौल बन रहा है कि बीजेपी के पक्ष में यहां पर 2 सीटों जा सकती है, फिर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को करीब 12 सीट जा सकती है। एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट भी काफी चौंका सकते हैं आंकड़े, यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है, बीजेडी को यहां पर 10 सीटें और 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस बराबर की टक्कर देखने को यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है, 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 0 से 3 और कांग्रेस को 0 से 4 सीटों पर जीत की संभावना आंध्र प्रदेश को लेकर लगाई जा रही है। तमिलनाडु भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमिलनाडु के लिए अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी जिस कार की तैयारी कर रही है और इसको लेकर काफी चौंका सकते हैं आंकड़े आंकड़े। तो यहाँ पर बीजेपी को 0 से 3 सीट और यहाँ पर एआईडीएम के पक्ष में यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन उसको 15 और एआईडीएम के 15 को सीट जा सकती है। कांग्रेस को 0 से 4 सीट आने की बात की जाए तो 2 सीट आने के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा यहां से सीटें आती हैं। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अनुमान है कि बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। करीब 70 सीटें बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव तो जा सकती है। समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन माना यह जाता है कि यहां पर गठबंधन, क्या महागठबंधन बनेगा या फिर नहीं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी पार्टियां, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में भी बात की जाए तो यहां पर वर्तमान में बीजेपी सरकार में है और इसका फायदा उनको मिल सकता है। करीब 20 सीट बीजेपी के पक्ष में, 3 सीट यहां पर जेडीएस को और कांग्रेस को 5 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश की में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, 1-2 सीट का। लेकिन यह भी अनुमान है कि बीजेपी यहां पर 28 में से 28 सीट भी जीत हासिल कर सकती है। तो फिलहाल यहां पर 25 से 28 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट बीएसपी भी यहां पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 0 से 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 9 सीटें जा सकती हैं। जेएमएम को यहां पर 0 से 3 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव तो फिर 292 से लेकर 312 सीटें यानी पूर्ण बहुमत से फिर से एनडीए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। और जो यहां पर बहुमत का आंकड़ा 272 है, उससे कई ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन 2019 लोकसभा के दौरान कुछ सीटों का नुकसान उसको हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले यहां पर जो सीटें उसमें इजाफा करती नजर आ रही है। 118 से लेकर 138 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 117 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी आज लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है तो फिर एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं।